दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पीछे की कहानी है उनका लाने का ही मेरा उद्देश्य है। तो आज मेरे साथ एक ऐसे भाई बैठे हुए हैं जो जिनके बिना मैं कह सकता हूँ फिल्म इंडस्ट्री अधूरी है। ये जितने बड़े बड़े हीरो हैं ना, इनके आगे तो कुछ क्या मैं कोई शब्द नहीं मिल रहे मेरे, मतलब इनके बिना कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हाँ, तो स्वागत है पंकज मेरे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। थैंक यू गौतम जी। हाँ, तो पंकज भाई इंडस्ट्री में एज ए फाइटर काम करते हैं और फाइट का बहुत बड़ा योगदान है। तो पंकज भाई एक बात बताओ, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि आपकी उम्र कितना हो रहा है पंकज भाई? मेरी एज है 32। अच्छा। और मैं 19 साल की उम्र से स्टंटमैन का स्टंट्स कर रहा हूँ, मतलब कार्ड बना लिया था मैंने स्टंट के। स्टंटमैन का कार्ड आपने 19 साल में बना लिया था? भैया 19 साल में लड़के कॉलेज जाना शुरू करते हैं और गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, इन्होंने स्टंट की दुनिया को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। जी सर, है ना? मैं यही कह सकता हूं। या एब्सोल्युटली राइट। स्टंट से आपको मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया सर, क्योंकि मेरे डैड भी स्टंटमैन है, स्टंटमैन थे, और मेरा बड़ा भाई भी स्टंटमैन है। तो इसकी वजह से फिर मुझे भी लगा करके कुछ एडवेंचर हो, मतलब स्टंट का एक करूँ, तो था मेरे ब्लड में ही था, मतलब कि मुझे स्टंट करना है। तो पिताजी कभी कहें कि स्टंट करना है, क्यों क्या या लगा कि भैया ये पिता का काम है, अच्छा लगता है देख के, मुझे भी करना चाहिए? यही बात है कि डैड को देखता था करके वो स्टंट कर रहे, जैसे शूट पे जाते थे और जैसे हीरोइंस के साथ स्टंट कर रहे उनके सामने, और वो सब बड़े बड़े स्टार्स देखते करके, और ये स्टंटमैन कर रहा है स्टंट, तो मुझे भी ऐसा लगा करके मैं भी स्टंट करूँ और लोग मुझे भी देखे करके। हाँ, मतलब वहाँ वाहिया तालियां मिलती थी? वहाँ तालियां मिलती है, मतलब कि आप एक स्टंटमैन जब अपनी जान जोखिम पे डाल के स्टंट कर रहा है वहाँ पे, और फिर लोग जब आपको सराहते, आपकी इज्जत करते, वैल्यू देते, तो मुझे ऐसा लगा करके नहीं यार पंकज स्टंट करना चाहिए। तो बचपन में कब जाते थे पिता के साथ? बचपन में तो जब शक्तिमान सीरियल स्टार्ट थी तब मैं छोटा था बहुत, तो डैड बोलते थे चलेगा बेटा शूटिंग पे, तो मैं बोला चलो डैड। हाँ। चलते शूटिंग पे। फिर क्रिश मूवी आई थी। हाँ। तभी भी डैड लेके गए थे शन, तो वो टाइम में मैं देखता था सेट इतने बड़े। तो शक्तिमान में आप जाते थे? जी सर। और बचपन में एक छोटा सा शॉट था सर, एक छोटा बच्चे का रोल था जिसमें कार आती है और कार के सामने बच्चा गिरता है, तो एक्शन डायरेक्टर थे श्याम कौशल जी। अच्छा। तो श्याम जी ने बोला करके, जब मेरे डैड असिस्टेंट थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला करके बच्चे का रोल है, ऐसा गाड़ी पर हम बाहर के लोगों को यूज नहीं कर सकते, ये काम एक स्टंटमैन का फाइटर का बेटा ही कर सकता है। ओहो। तो डैड ने मुझे पूछा कि बेटा करेगा क्या? तो पर ऐसा श्याम जी ने क्यों विश्वास किया? क्योंकि सर जो स्टंट होता है, जैसे बचपन से पता है करके डैड को देख रहा है ये स्टंट करते हुए, तो वो आ जाता है जोश इसका मजबूत। हाँ, मजबूत कि ये लड़का कर देगा, ये लड़का कर सकता है। तो मैंने बोला, डैड ने पूछा करके करेगा बेटा? मैंने डैड एनी टाइम डैड मैं करूंगा वो। हाँ। तो बोले बेटा कार में ही चला रहा हूँ। हाँ। सिर्फ आपको आके गिरना है ये मार्ग पे और गाड़ी आके मैं रोक दूंगा। हाँ। बोला सर करूंगा डैड, मैं करूंगा। और मैंने फिर वो स्टंट किया, तो मुझे वो टाइम पे तो जोश आ गया करके मैं स्टंट मैन ही बनूंगा आगे जाके। ओके। मैं कहना चाहता हूँ एज एन एक्टर, जैसे एक्टर का फोकस क्लियर होना चाहिए, उसी तरह स्टंट मैन का कलेजा बहुत मजबूत होना चाहिए। और भैया इनका कलेजा और इनके एसोसिएशन का कलेजा बहुत मजबूत है, तभी ये बड़े बड़े फायरफॉल या डक मारना, स्टंट करना बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, कभी एक बात बताओ कि आपने किनका कभी ड्यूप किया है क्या कभी हीरो का? हाँ, बहुत सारे एक्टर्स का स्टंट डबल किया हो सर, शाहिद कपूर का किया हो, फटा पोस्टर निकला हीरो। हाँ। टाइगर श्रॉफ का किया हो सर बागी मूवी में। हाँ। सलमान खान का किया हो प्रेम रतन जे हो मूवी में। हाँ। और बहुत सारे अन्य मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं सर जिनका स्टंट डबल कर चुका। मैं बताना चाहूँगा, मैं कुमकुम भाग्य सीरियल कर रहा था, तो मेरा भी फाइट इन्होंने ही कंपोज किया। जी सर, मैंने कोरियोग्राफ किया था, तब दोस्ती हुई थी गौतम जी से, और गौतम जी भी पूछने लगे कि पंकज कैसे करना है। बोला सर भी काम आप टेंशन, मतलब स्टंट मैन आपके साथ है और आपका काम अच्छा। पीछे से मुझे वॉच कर रहे थे, ऐसा कुछ तुमने बोला था? या सर, मैं देख रहा कि परफॉर्मेंस, क्योंकि कोई एक्टर्स बोलते हैं अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, चेंजेस करो, ये करो, अपन गौतम जी ने ऐसा बोला करके नहीं, मैं एक्शन करूँगा, पंकज सिर्फ कोरियोग्राफ एकदम मतलब बता दे मुझे मेरे को करना क्या है। तो मैं स्टाइल इनको बताया, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि गौतम जी कैच कर रहे वो चीज़ को और कर रहे, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे, तो मैंने यही बोला करके गौतम जी आप आइए अक्सर बीच पे। हाँ। और परफॉर्मेंस आप, क्योंकि आप जब एक्ट करते हो तो एक्टर को एक स्टंट परफॉर्म का भी जानना चाहिए। हाँ। वो जब स्टंट एक्शन का टाइम आता है, तो उस टाइम पे जब आप अच्छा एक्शन करोगे तो आप ब्यूटीफुल लगते हो। हाँ, खूबसूरत लगते हो, जैसे अक्षय कुमार हो गया। हाँ। सनी देओल हो गया। हाँ।
टाइगर श्रॉफ है, विजू जम्वाल है। एक बात बताइए, आपने सनी देओल और अक्षय कुमार साहब की बात की, वो बहुत 90s की हीरो हैं, 80s के तो नहीं, 90s के हैं। तो उनके फाइट के पंचेस में और आज के पंचेस में क्या अंतर है? पहले मैं सुनता था सनी देओल मारते थे तो पूरा पर्दा हिल जाता था, लोग, क्राउड जो मास ऑडियंस था वो हल्ला करने लगती थी। तो आज ऐसा होता है? सर ऐसा होता है कि आज भी हो सकता है, जैसे कि एक्शन, एक हीरो को एक्शन हीरो बनाने के लिए उसमें तो योगदान हमारा ही रहता है, हाँ, स्टंटमैन सही बात का। है। तो जैसे कि अगर हम कोई एक्शन डिज़ाइन करते हैं, जब स्टंट्स करते हैं, तो जब हम हीरो को, एक्टर को बताते करके सर ये आपको करना है, जब वो नहीं कर पाता है तो सर हम लोग भी वो होप छोड़ देते करके, वो नहीं, मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। हाँ। अभी सनी पाजी है, तीनू जी हमारे बहुत बड़े फाइट मास्टर, हाँ जी। उन्होंने बोला करके ऐसे ऐसे एक्शन करना है, वो मना नहीं करते, वो एक्शन करते हैं। तो मास्टर एक होता है कि एक स्टंटमैन भी जब कोरियोग्राफ करता है कि इनको और अच्छा हम लोग फिनिशिंग देंगे, अच्छा डिज़ाइन करेंगे ताकि ये स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे अच्छा लगे। इन्होंने जिनका नाम लिया टीनू वर्मा जी, वो फाइटिंग की दुनिया में, फाइटर की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और उनके ना जाने कितने स्टंट से, कितने पंचेस से हीरो स्टार बन गए और पर्दा फट पड़ा है। राइट सर, वो बहुत अच्छे एक्शन डायरेक्टर है, मीन्स मेरे तो फेवरेट है वो। घायल घातक शायद उन्हीं का था। या राइट, घायल, घातक और अभी भी जब लेटेस्ट फटा पोस्टर निकला, हीरो आया था, उन्होंने किया था। और शूट आउट एट वडाला, उसमें भी उन्होंने एक्शन किए। तो एक्शन के तो माहिर है वो, टेक्नीशियन बहुत अच्छे। फियर लगता है आपको? फियर लगता है? फियर लगता है सर, अब हर इंसान को तो डर लगता है सर, बट हम लोग तो एक्शन वाले चलो स्टंट करते हैं, बट हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए डर जाते करके, जैसे घर पे फैमिलीज है, बीवी है, बच्चे है, माँ है, तो ऐसा लगता है जब स्टंट्स करते हैं हम लोग, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए ऐसा फ्लैशबैक में हम लोग चले जाते हैं, अरे माँ बैठी है यार, घर पे वाइफ है, बच्चे है। बट जब बात 2 सेकंड के लिए आता है, बट जब स्टंट करने का टाइम आता है तो सर हम लोग सब चीज़ भूल जाते हैं, वो स्टंट को करके निकल जाते हैं। मतलब माता रानी का नाम लेके एकदम करते हैं सर, करते हैं। या। अच्छा, कभी ऐसा लगता हो कि भैया कि अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, सॉरी टू से, मेरे से एक बार ऐसा हुआ कि 32 फीट पे हीरो लटका देता है ऊपर से, और जबकि वायर फाइटर वहाँ पूरे सेफ्टी के साथ, पर उस दौरान जब मैं नीचे देखने लगा तो डर गया कि भैया क्या हो जाएंगे, छूट ना जाओ या वायर कभी टूट ना जाए। तो कभी ऐसा सीक्वेंस हुआ है कि आप लोग जंप मार रहे हैं और जो हार्नेस होता है उस पर कितना विश्वास है? हार्नेस पे आपको कितना विश्वास है? सर विश्वास तो है हार्नेस पे, क्योंकि उससे बताते जैसे 1 टन या 2 टन का वेट उठाता है वो एक केबल। तो सर मेरे साथ तो हादसा भी हो चुका है। हाँ। अभी रिसेंटली अनुराग कश्यप की आई थी लूडो मूवी, अच्छा, जिसमें मैं पंकज त्रिपाठी का डुप्लीकेट करा था, स्टंट डबल। तो उसमें एक शॉट था करके क्रेन में मुझे हैंग करके, हाँ। वो एक स्टंट था, तो उनका स्टंट डबल किया था मैंने। तो उसी दौरान ही एक्शन के टाइम पे ही मेरा केबल टूट गया था सर, ओह माय गॉड, और मैं सिर के बल नीचे गिरा था। जैसे ही गिरा मैं, तो मैं सीधा, मेरी आँख खुली तो नानावटी हॉस्पिटल में था सर, आईसीयू में था मैं। अच्छा, बीच में मैं तुम्हें देखा था फ्रैक्चर होके शायद तुम तो ये वही था? ये वही था सर। ओह माय गॉड। उसके बाद में फिर सेकंड टाइम पे भी सर, जब हम लोग एक अंबिरा मूवी आई तो थी, क्या उधर से तो सहयोग राशि कुछ ऐसा, कुछ प्रोत्साहन राशि या सहयोग राशि? कोई चीज़ों में सर ऐसा होता है, टेक्निकली मतलब सब चीज़ अच्छी हो रही है, बट कोई चीज़ों में आदमी जब घाई होती है, आपको पता है करके फास्ट करना है, चलो कमान ये वो, तो घाई के चक्कर में एक छोटी सी चीज़ भूल जाता है अपनी, उसकी वजह से वो मतलब तुरंत करने के चक्कर में ये हो जाता है। ये देर का काम शैतान का। अच्छा, तो मैं ये कहने गई। और एक बात बताइए कि कभी आपको लगा कि भैया जैसे मैं एक्टर हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ या फियर है, तो आप क्या एक्टर के चेहरे को समझ जाते हो कि भैया इससे नहीं हो पाएगा, और सॉफ्टली उनको बोल देते हो कि अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप बता दो कि मैं नहीं कर पाऊँ? कैसा आप लोग करते हैं ऐसा? जी सर, जैसे मेरे साथ तो कई बार हुए, फाइटर बोल दिए गौतम भाई ये काम मत करो, ये डेंजर है ना, एज एन एक्टर आपको डेंजर है। ऐसे टाइम पे सर एक्टर्स को हम लोग बोलते करके, सर ये कैसा होगा, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, लग रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ को थोड़ा और इजी कर देते हैं। हाँ। जैसे उनके लिए अभी तो सब अच्छे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ, इक्विपमेंट्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गए, क्लैशमेट्स आ गए, हार्नेस आ गए। तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा उन लोगों को कंफर्ट थोड़ा बढ़ा देते, मतलब अच्छा कर देते। बट हम लोग सोचते करके अगर ज़्यादा अगर हम लोगों को अच्छा मिलेगा तो अच्छे दिखेंगे स्क्रीन पे, बट वो ही डर रहे, तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा और
कैशमेट बढ़ा देते हैं उनके। हाँ, या अभी कभी जो आपके मास्टर जी हैं बोल देते हैं कि सर इससे लगता है नहीं हो पाएगा, या ड्यूप या मैं कर लेता हूँ शॉट अच्छा करने के लिए, ऐसा बोलते हैं आप डायरेक्टर को बोलते हैं? या जी जैसे हमारे मास्टर जी है, हाँ। तो मास्टर जी ऐसा बोलते हैं करके पंकज जी इससे नहीं हो पाएगा, जहाँ जाके ड्रेस पहन के आ जा, हाँ। इसके बाद इनके बदले का स्टंट को करना पड़ेगा। बोला सर सही है, अगर चलती घोड़े रनिंग घोड़े से गिरना है, फॉल देना है, तो ये एक्टर्स नहीं कर पाते, ये बहुत हार्ड स्टंट होता है, फायर शॉट होते हैं, ग्लास ब्रेक होते हैं, तो बाइक स्कीट करना ये सब ग्लास ब्रेक की बात कही तो मैं कह तो क्या कोई टाइमिंग का फर्क होता है कि एक्टर जैसे ब्रेक करना चाहा या उसके मतलब कि बॉडी टच होने से पहले ब्रेक हो जाता है, ऐसा कुछ टाइमिंग है क्या? सर टाइमिंग होता है ये, जैसे अगर हम लोग ग्लास तोड़ रहे हो उस हाँ। वक्त, तो ग्लास जब ब्रेक होता है तो हम लोग उसी को तोड़ते हुए टाइमिंग से निकलना पड़ता है, बट जब आप तोड़ते तो हो बट वो ग्लासेस के पीसेस नीचे रह जाते हैं। ओके, तो ग्लासेस के पीसेस नीचे रह जाते उसी पे आपको फॉल करना है। उसी पे। तो ये टेक्निकली मतलब एक आदमी अगर टेक्निकली सोचेगा कि हाँ अगर मैं स्लो गया तो मैं कांचों के ऊपर आऊंगा, कांच के ऊपर गिर जाऊंगा, और मैं स्पीड अप पकड़ा तो कांच के टुकड़े गिरेंगे इधर हाँ। और मैं जाऊंगा आगे जाओ। तो आगे शोल्डर मारते हुए अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो क्या बॉडी टच होने से पहले कांच ब्रेक इफेक्ट से कर देते हैं या कैसा कुछ? सर वो इफेक्ट से कर देते हैं, और कभी कभार ऐसे शूट हो जाते हैं करके वहाँ पे इफेक्ट्स भी नहीं मिलते और असली में तोड़ना पड़ता है सर, टाइमिंग का सर। हाँ। और एक जगह पे ऐसा होता है कि मिरर है, मिरर में भी सर आप इफेक्ट्स नहीं लगा सकते, उसको भी रियल ब्रेक करना पड़ता है। ओह माय गॉड, रियल में ब्रेक करना पड़ा? रियल ब्रेक करना तो चोट तो लगने की संभावना होती होगी? चोट लग जाती है सर, टाके आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मैंने सर। कहा ना यार कि एक स्टार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। टचवुड मैं भी कभी कभी एक्टिंग करता हूँ, डायलॉग्स बोलता हूँ, और कभी एक्शन का सीन आता है तो मैं भी तो फियर हो ही जाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ भाई बच्चे हैं टूट जाएंगे, और डायरेक्टर एक ही बोलेगा सॉरी गौतम हमने तो कोशिश किया था लेकिन ये गलती हो गई। लेकिन यार सच में यार ये लोग हीरो हैं यार, यही मतलब कि सलमान, जैकी और अपना टाइगर, विद्युत, जितने भी बड़े स्टार हुए हैं इनके बगैर नहीं हो सकता। मेरा जहाँ तक मानना है इनके आगे डर भी मतलब डर जाता है, मेरे जहाँ तक सोचता हूँ, क्योंकि इनके लिए बड़ा कलेजा चाहिए दोस्त, और ये पूरी इंडस्ट्री जानती है कि फाइटर और फाइटिंग क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है भाई कि कभी ऐसा होता है कि भाई आप गए हों कि आप बहुत अच्छा एक्शन किए और हीरो वहाँ क्लैपिंग बजा दिया और जबकि वो भी हीरो बहुत अच्छा एक्शन करता हो, कभी हुआ है क्या तूने कम उम्र में इतना अच्छा एक्शन किया? सर बहुत बार हुआ है ये, जैसे अक्षय पाजी के साथ भी हाँ। या टाइगर श्रॉफ के साथ भी। हाँ। जब हम लोग स्टंट करते जब वो देखते करके इतना अच्छा स्टंट परफॉर्म कर रहा है मतलब, तो उस टाइम पे वो क्लैप बजाते तो सर हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप में, बहुत प्राउड फील करते करके क्योंकि ये बात है सर कि आप पिक्चर देखते हो, हाँ। पिक्चर के टाइम पे लोग देखते हैं अरे इतना अच्छा एक्शन हुआ, हाँ। क्लैप, पर वो ऑडियंस से पहले क्लैप हम लोग का वो सेट पे बच जाता है, पहले क्या शॉट निकल के। हाँ, तो क्लैप सबसे पहले हम लोगों को मिलता है, अच्छा प्राउड फील करते हैं सर। तो एक और छोटा सा बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कुक्कू शेट्टी जी के बेटे रोहित शेट्टी जी आए थे, है ना? कुक्कू शेट्टी जी बहुत बड़े फाइट मास्टर थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक डॉन या कोई ऐसे फिल्म था, ट्रक के बीच में उनको एक्शन करना था, तो वो डर गए। जब उन्होंने आंखें बंद की तो उनकी बच्ची की यादें आ गई, तो उन्होंने डायरेक्टर से बोला कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो घर गए, फिर उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और फिर वो बहुत बढ़िया एक्शन किए थे। तो कभी ऐसा फील हो जाता है, कभी ऐसा फील होता है कभी? हाँ सर, फील होता है। जैसे अगर मेजर स्टंट से बहुत सारे जैसे हॉर्स राइडिंग है या कुछ ऐसे यूनिक चीज़ है कि हाँ चलती गाड़ी से गिरना है, हाँ। या कुछ स्विमिंग मतलब जैसे शिप में से जंप मारना है, हाँ। तो एक सेकंड के लिए सर ऐसा लगता है करके हाँ यार घर पे बच्चे है ये वो, बट मैं ये सोचता हूँ करके अगर मैं मना कर दूंगा वो चीज़ के लिए, तो घर पे खाना जो खा रहे, हाँ, जो हम सही बात जी रहे, जो लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे, तो सुरक्षा तो होना ही चाहिए। हाँ, वो लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगी मेरे बच्चों को, तो वो डर हम लोग निकाल देते हैं और अच्छे तरह से स्टंट करते हुए निकलते हैं। और सर अच्छा एक बात बताओ, स्टंट आपने इतना किया, सीखा, आपके पिता, आप तो जेनेटिक हैं भाई, आपके पिताजी स्टंट मास्टर थे, आप भी स्टंट हैं मैन है, और आने वाले बच्चे भी शायद हो भगवान की कृपा से, तो क्या लगता है कि कभी सपना है कि एक फिल्म डायरेक्ट करो, एक्शन फिल्म, ऐसा कभी लगता है आपको? Yes, ड्रीम सबका होना चाहिए, मैं कहना सपना सबका होना चाहिए, हर कोई चाहता है स्टार बने, हर कोई चाहता है मैं देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन सपना पालना जरूरी, कभी हुआ? जी सर, मैं तो सोचता हूँ करके आने वाले फ्यूचर में क्या एक्शन मास्टर बनूंगा,
अब स्टंट में अगर मैंने इतना बेटर दिया हो, इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ एक्शन मास्टर बन के, एक्शन डायरेक्टर बन के और अच्छा एक्शन के लेवल को ऊपर लेके जाऊँ। हाँ, जैसे अभी रोहित शेट्टी साहब ने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में की है, ब्लॉकबस्टर फिल्में की है, तो उनसे इंस्पायर होते हो कि भैया कि एक एक्शन जी एक मास्टर जी के बेटे जो रोहित शेट्टी है, तो रोहित जी के तो हम फैन है, बहुत अच्छा करते हैं वो, एक्शन भी अच्छा, फाइटरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो बेस्ट पार्ट बहुत अच्छा लगता है उनका। और ऐसा है कि सही है, मतलब अच्छा है रोहित जी, मतलब अच्छे एकदम। और किनके साथ आपको, ऐसे तो हर एक्टर को हर डायरेक्टर अच्छा लगता है, पर कभी ऐसा लगता है इस फाइट मास्टर के साथ करने में यार मजा आता है, ये अच्छा लगता है, मतलब अंदर से महसूस होता है, कभी होता है ऐसा? जी सर जैसे बहुत सारे एक्शन मास्टर्स होते हैं जो थोड़े रूड होते हैं, मतलब अच्छा, और तो कोई रहते हैं जो अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, तो कभी कभार रहता है करके नहीं यार ये मास्टर जी है, थोड़ा सा बोलते हैं अरे बेटा कुछ नहीं, हाँ, और कोई रहता है अरे बेटा ऐसा, हाँ, तो डिफरेंस थोड़ा हो जाता है, बट करना तो है एक्शन। हाँ, तो है मास्टर जी बहुत सारे ऐसे मास्टर। मैं पंकज को एक बात बोलना चाहूँ, पंकज तो इस इंडस्ट्री में है, मैं सीआईडी करता था पहले, तो सीआईडी में एक बेचारे मरहूम है अपना बच्चन मास्टर साहब, वो नहीं रहे, तो वो एक्टरों से बड़ा कॉमेडी करके, कॉमेडी पंचेस करके वो एक्शन करवाते थे। तो वो आते थे तो लगता था यार इतना बड़ा बड़ा एक्शन या डक मारना, फ्लो मारना, पंचेस मारना बड़ा आसान हो जाता था। वो आते थे तो जब बच्चन और मैं रियली कैमरा के सामने कहता हूं, मैं बच्चन मास्टर साहब को आज भी मैं मिस करता हूं सर, हम लोग खुद मिस करते हैं, क्योंकि बच्चन मास्टर जी के साथ जब हम लोग स्टंट करते थे तो हंसी मजाक से ऐसा करते, तो हम लोग वो स्टंट खुल के करके मतलब स्टंट करते थे और हंसी मजाक में पूरे दिन चले जाते थे, पता नहीं चलता था, और एक्शन का एक्शन भी हो जाता और इंजॉय का इंजॉय भी हो जाता था। और आपकी इंडस्ट्री में एक और मास्टर साहब है हनीफ मास्टर, या हनीफ मास्टर जी शायद वीडियो देखें तो अच्छी बात है, तो थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस मुझे दिए उन्होंने हनीफ मास्टर जी ने ही दिए। बहुत अच्छे मास्टर है वो। जब मैं नया बना था तो सबसे पहले मैंने उनकी शूट किया था उनका, और लिटरली वो स्टंट के लिए मुझे इतना बोलते थे करके बेटा कोई डर नहीं, कुछ नहीं, आजा बेटा, तो 3 माले से जंप हो या घोड़े से गिरना हो तो बेटा चल कमान घोड़े पे चढ़, और घोड़े पे से गिरना रहता तो मैं तो उनकी आवाज़ से उनका जो मोटिवेशन था वो बहुत अच्छा था, उनका मतलब कॉन्फिडेंस पैदा कर देते, तो आदमी बुम से कर देता था। हाँ, हनीफ मास्टर में था, और हर मास्टर में एक अपना अलग स्टाइल होता है। हर मास्टर चाहता है एक्टर मेरा अच्छा करे, मेरा शॉट बहुत अच्छा लगा है, और हर मास्टर चाहता है मेरा फाइटर बहुत अच्छा करे। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव यू, तुम बहुत अच्छा काम करते हो और इसी तरह करो, और माता रानी हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करे, और बड़े होके बड़ा फाइट मास्टर और एक अच्छी एक्शन फिल्म के सीक्वेंस को तुम डायरेक्ट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।